अगर आप अनार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको स्टिक फूड्स के साथ हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। ये आपको मोटापे से बचाता है, आपकी दिमागी सेहत को बहुत बेहतर बनाता है, आपकी जो निज़ाम है उसको बहुत अच्छा करता है अनार का इस्तेमाल। आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को नहीं बढ़ने देता। इसका जूस नहीं बल्कि फल खाएँ और जब भी इसको इस्तेमाल करें तो इसके बीज साथ ज़रूर खाएँ। अनार को आप कोकोनट वाटर के साथ मिक्स करके भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एक लिमिटेड ड्यूरेशन वाला फल है, एक सीज़नल फल है, लेकिन अल्लाह ताला की एक ये नेमत है जो आपको बेशुमार फ़वाइद देती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे अनार पे कि अनार के कौन से फ़वाइद हैं और किन लोगों के लिए ये नुकसानदेह है और इसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ इसके ग़िज़ाई अज्जा के बारे में। ये लो इन कैलोरीज होता है, फाइबर इसमें अच्छी मिकदार में मौजूद होता है, मैग्नीशियम, पोटाशियम और विटामिन सी बहुत अच्छी मिकदार में होते हैं और इसके साथ-साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसरस और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है। सबसे पहले अगर इसकी फ़वाइद की बात करूँ तो ये आपको मोटापे से बचाता है। कैलोरीज़ इसमें कम होती है, उसके साथ फाइबर अच्छी मिकदार में है, तो ये आपके वेट लॉस में बड़ी मदद करता है। इसमें कुछ और ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं, वो भी आपको मोटापे से बचाने में आपकी बड़ी मदद करते हैं। इसके अलावा अनार का इस्तेमाल डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो इसको एज़ सच अनार खाते हैं तो उनके लिए मुफ़ीद है। जूस वो इसका हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें कुछ पॉलीफिनोल कंपाउंड मौजूद होते हैं जो कि आपकी क्रोनिक डिजीज़ से आपको बचाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़ियाज़ैंथन मौजूद होता है, वो आपको डिफरेंट टाइप्स की क्रोनिक डिजीज़ से बचाने में आपकी बहुत मदद करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी अनार का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके जिस्म में, आपके निज़ाम में जो अच्छे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, अनार का इस्तेमाल उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करता है, उनको बढ़ाता है, इससे आपकी ओवरऑल सेहत बहुत अच्छी हो जाती है। इसके अलावा इसमें फाइबर अच्छी मिकदार में मौजूद है, तो ये आपको कब्ज़ से दूर रखने में आपकी बड़ी मदद करता है और बहुत सारी निज़ाम से आपकी जितनी भी रिलेटेड बीमारियाँ हैं, उनसे भी अनार का इस्तेमाल आपको बचाता है। इसके अलावा अगर मैं इसके और फ़वाइद की बात करूँ तो अनार का इस्तेमाल आपको कैंसर से बचा सकता है, कैंसर से लड़ने में बहुत मदद करता है क्योंकि अनार एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ रखने के साथ-साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करूँ तो इसमें ज़ियाज़ैंथिन कंपाउंड मौजूद होता है जो कि कैंसर फाइटिंग एबिलिटी रखता है। तो ये आपको 4 मशहूर टाइप के कैंसर्स लाइक प्रोस्टेट कैंसर, लंग्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और इसके अलावा लिवर कैंसर, इन सारे कैंसर से बचाता है अनार का इस्तेमाल अगर आप अपनी रोज़मर्रा रूटीन में इसको इस्तेमाल करते हैं तो। इसके साथ-साथ अनार का इस्तेमाल आपकी दिल की सेहत के लिए, दिल से मुतल्लिक तमाम अमराज़ के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके जिस्म में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके साथ-साथ ना सिर्फ़ ये कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट करता है, ये आपके जिस्म में आपके जो ब्लड प्रेशर लेवल्स हैं, उनको भी मैनेज करता है। आपके जिस्म में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और पोटाशियम बहुत अच्छी इकदार में मौजूद हैं, जिनका आपकी ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में बहुत अच्छा रोल होता है, उनका डायरेक्ट लिंक होता है। तो अनार का इस्तेमाल आपको इन सारे मसाइल से बचा सकता है, इन सारी बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद कर सकता है। और अगर मैं अब बात करूँ कि अनार को इस्तेमाल करने के सही तरीके कौन से हैं, तो आप इसको सैलेड्स फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपना रोज़मर्रा का कोई भी सैलेड ले रहे हैं, उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और इसके और बहुत से तरीके होते हैं, जिनको वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह इस वीडियो में। आप इसको स्मूदीज़ फॉर्म में ले सकते हैं, अनार की स्मूदी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना कोई भी सैलेड ले रहे हैं, उसमें आप अनार को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने ख़्याल ये रखना है कि आपने जब भी अनार का इस्तेमाल करना है, उसमें एसिडिक फूड्स को यूज़ नहीं करना। अगर आप अनार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसको एसिडिक फूड्स के साथ इस्तेमाल ना करें। आप इसको कोकोनट वाटर के साथ अनार के जूस को मिक्स करके, उसमें 1 इंच ऑफ दालचीनी ऐड करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक हेल्दी रेसिपी बन जाएगी, जो कि कैंसर फाइटिंग एबिलिटी भी रखती है और उसके साथ-साथ आपके वेट लॉस में भी आपकी काफ़ी मदद करेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि अनार का इस्तेमाल किन लोगों को नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, वो अनार को तो खा सकते हैं अपने स्नैक टाइम में, जैसे कि उनको बार-बार भूख लगती है, लेकिन वो इसके जूस का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें क्योंकि जूस में शुगर का कंटेंट ज़्यादा होता है, जो कि उनकी सडन शुगर को राइज़ करवा सकता है, उनके लिए मसला बन सकता है। इसके अलावा वो लोग जिनको एसिडिटी का मसला होता है, वो अनार का इस्तेमाल कम से कम करें और अनार का इस्तेमाल करें तो सबसे इसका बेहतरीन तरीका ये है कि वो इसको एसिडिक फूड्स के साथ ना लें।
लें, जैसे कि स्ट्रॉबेरी और ग्रेपफ्रूट वगैरह, उनके साथ अनार का इस्तेमाल ना करें, ये उनकी कंडीशन को मज़ीद वर्स कर सकता है। इसके अलावा वो उसको सॉलिड फॉर्म में ले लें, ज़्यादा यूज़ ना करें, इसके ऊपर ब्लैक पेपर या ब्लैक सॉल्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं, ये भी उनके इस मसले से उनको बचा सकता है। और इसके अलावा अनार को जब भी आप इस्तेमाल करें तो इसके बीज भी ज़रूर खाएँ, क्योंकि इसके बीज में बहुत सारे एसेंशियल विटामिन्स प्रेज़ेंट होते हैं, फाइबर प्रेज़ेंट होता है, जो कि आपको बहुत सारे फ़वाइद देते हैं। लेकिन अगर आप इसके बीज को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये आपकी इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज़ करवा सकता है, आपकी जो आंतें हैं उनको ख़राब कर सकता है। तो जब आप ख़्याल रखा करें, जब भी किसी चीज़ का इस्तेमाल करें तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग जो है वो बैड होती है, आपने ये बात तो सुनी हुई होगी। तो आप अनार को इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इसमें बेशुमार फ़वाइद हैं, ये अल्लाह ताला की एक नेमत है। लेकिन इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। इसके अलावा वो लोग जिनको कहना है कि अगर वो अनार का इस्तेमाल करते हैं तो उनका गला फ़ौरन पकड़ा जाता है, तो वो क्या करें? उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि वो अनार का इस्तेमाल सुबह के टाइम करें और अपने खानों के दरमियान में इसको यूज़ करें, खाने के वक़्त यूज़ ना करें। जैसा कि अपना लंच और अपना जिनका ब्रेकफ़ास्ट है उसके मिड में यूज़ कर सकते हैं, लंच और ब्रेकफ़ास्ट के टाइम पर, बाकी खानों के साथ इस्तेमाल ना करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वो इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो उनका ये गले का मसला भी दूर हो सकता है। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें मोर अपडेट्स के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।